नमस्कार। मैं पंकज सक्सेना, मनोवैज्ञानिक। आज आपको बताने जा रहा हूँ मनोविज्ञान के बारे में। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान वह शैक्षणिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य एवं पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नंबर एक, दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से मनुष्य व शैक्षणिक और अनुप्रयोग विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि मानसिक प्रक्रिया, अनुभव तथा व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों एवं क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा मनोविज्ञान की परिभाषा बाल्टर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित शुद्ध विज्ञान है। और भी कई चीजें हैं जिसमें हम आपको अभी बताते हैं। मन प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाएं, प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाएं, चिंतन, भाव तथा वातावरण की घटनाएं के साथ साथ संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों सम्मिलित हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सदैव अवधान, प्रत्यक्षण यानी सीखना, अधिगम, स्मृति, चिंतन आदि आते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि इस लेख या भाग, सबसे पहले हम आते हैं मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। इसका उद्देश्य चेतन अवस्था की प्रक्रियाओं के तत्वों का विश्लेषण, परस्पर संबंध का रूप तथा निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे आते हैं। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने रूप में परिभाषा दी है। जैसे वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित शुद्ध विज्ञान है। मैकड्रिगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुल्डवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिक के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रवृत्ति का अध्ययन है। स्कंदर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गेरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध में प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गार्डनर, मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्ति का उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसकी फन के अनुसार
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ब्राउन के अनुसार शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार के परिवर्तन किया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। क्लासिकल के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोगी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जॉन वीट के अनुसार शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, जिसकी सहायता से वे अपने वातावरण पर नियंत्रण करता है, अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। परिभाषा के अलावा हम पहुंचते हैं मनोविज्ञान के स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र पर। बात करते हैं आज मनोविज्ञान के स्वरूप और उसके कार्य क्षेत्र पर। मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को सही ढंग से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी वह श्रेणी है जिससे यह पता चलता है कि मनोविज्ञान क्या चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या चाहते हैं। किए गए कार्य के आधार पर मनोवैज्ञानिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो शिक्षण कार्य में व्यस्त है। दूसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध करते हैं, तथा तीसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों और आधारों पर कौशलों एवं तकनीकों का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। ये 3 प्रकार है। इस तरह मनोविज्ञान के 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं: शिक्षण, शोध तथा उपयोग। इन तीनों कार्य क्षेत्र से संबंधित मुख्य तत्व का निम्नलिखित अध्ययन है। शिक्षण तथा शोध मनोविज्ञान एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के तहत निम्नलिखित शाखाओं में मनोविज्ञानी अपनी अभिरुचि दिखाते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर 1 में हम आते हैं जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान। नंबर 2 पर आता है मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नंबर 3 पर आता है पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नंबर 4 पर आता है ध्येय मनोविज्ञान। नंबर 5 पर आता है परिणामात्मक मनोविज्ञान। 6वें नंबर पर आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। 7वें नंबर पे है समाज मनोविज्ञान। 8वें नंबर पे आता है शिक्षा मनोविज्ञान। और 9वें नंबर पे आता है संज्ञात्मक मनोविज्ञान। और 10वें नंबर पे आता है असमान मनोविज्ञान। जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान पे आते हैं। बात करते हैं जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, लाइफ स्पान डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, इसमें आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक संबंध मात्र बाल विकास के अध्ययन से था, परंतु हाल में वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान में किशोर अवस्था, व्यवस्था तथा बुद्ध अवस्था में अध्ययन पर भी बल डाला गया है। यही कारण है कि इसे जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान मानव के लगभग प्रत्येक क्षेत्र जैसे बुद्धि, पेशीय विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास, खेल विकास, विकास का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। इसके कुछ विशेष कारक जैसे आनुवंशिक परिपक्वता, परिवार, वातावरण, सामाजिक आर्थिक व्यवहार के
विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। कुल मनोवैज्ञानिकों का 5% मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। हम इस पर भी बात कर लेते हैं। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मानव के उस सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिस पर प्रयोग करना संभव है। सैद्धांतिक रूप से ऐसे मानव व्यवहार में किसी भी पहलू पर प्रयोग किया जा सकता है, परंतु मनोवैज्ञानिक उसी पहलू पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं जिसे पृथक किया जा सके तथा जिसके अध्ययन की प्रक्रिया सरल हो। इस तरह से दृष्टि, चिंतन, सीखना आदि जैसे व्यवहारों का प्रयोगात्मक अध्ययन काफी अधिक किया गया है। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में उन मनोवैज्ञानिकों ने भी काफी अभिरुचि दिखाया है जिसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। इसमें विलियम टेनेचर तथा वाटसन आदि के नाम अधिक मशहूर हैं। यह कथन एक महान विद्वान के द्वारा संचालित किया गया था जो कि चिंतन, मनन और भी आज तक प्रशासकीय माना गया है। अब आते हैं हम पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र मानव प्रयोगात्मक विज्ञान ह्यूमन एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के समान है। सिर्फ अंतर इतना है कि यह प्रयोग पशुओं जैसे चूहों, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, वन मानुष आदि पर किया जाता है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अधिकतर शोध सीखने की प्रक्रियाएं तथा व्यवहार के जैविक पहलुओं के अध्ययन में किया गया है। परंतु प्रयोगात्मक के क्षेत्र में स्किनर, गथरी, पेवलव, टालमैन आदि का नाम मनोवैज्ञानिकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सच्चाई यह है कि सीखने के आधुनिक सिद्धांत तथा मानव व्यवहार के जैविक पहलुओं के बारे में आज हम जो भी जानते हैं उसका आधार कुछ पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ही है। इन मनोविज्ञानकों में पशुओं के व्यवहारों को समझने की कोशिश की है। पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करना कोई आर्थिक तर्कसंगत बात नहीं दिखता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसी बाध्यता है जिसके कारण पशुओं के व्यवहारों में अभिरुचि दिखाते हैं। जैसे पशु व्यवहार का अध्ययन कम खर्चीला होता है, फिर भी कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो मनुष्य पर नैतिक दृष्टिकोण से करना संभव नहीं है तथा मनुष्य का जीवन अवधि लाइफ स्पैन का लघु होना प्रमुख है। ऐसे ही कारण है मानव पर पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ मनोविज्ञानिकों की संख्या करीब 14% मनोवैज्ञानिक कार्यरत है। दैहिक मनोविज्ञान के बारे में भी आज हम बैठे हैं तो बात कर ही लेते हैं। दैहिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र प्राणी के व्यवहारों एवं दैहिक निर्धारण तथा उसके प्रभावों का अध्ययन कराना है।
क्या कराना है? प्रभावों का अध्ययन कराना है। इस तरह दैहिक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस से काफी जुड़ा हुआ है। इसे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आजकल मस्तिष्कीय कार्य, ब्रेन तथा व्यवहार के संबंध के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों की रुचि अधिक हो गई है। इससे नई जिसमें स्पेसिस का जन्म हुआ है, जिससे न्यूरोसाइंस कहा जाता है। इस तरह के दैहिक मनोविज्ञान हार्मोन्स का व्यवहार पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन भी अभी रुचि रखते हैं। आजकल विभिन्न क्षेत्र के औषध यानी ड्रग तथा उन पर व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन दैहिक मनोविज्ञान में किया जा रहा है। इससे भी एक नई विशिष्ट न्यू स्पेशलिटी का जन्म हुआ है, जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न औषधों के व्यवहारात्मक प्रभाव से लेकर तंत्रिकीय तथा रक्तचाप प्रक्रियाओं में होने वाले आणविक सूत्र तथा अध्ययन किया जाता है। बाकी का कल देखेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।